लेकर के कितना आप सीरियस हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं ना हो जाएगा। भाषण में कहा है उन्होंने, जो कोर कमेटी की बैठक थी उसके भाषण में उपेंद्र कुशवाहा ने स्वयं कहा है कि हमारे तीनों विधायक चाहते थे कि पार्टी को मैं मर्ज कर दूं और बीजेपी तैयार थी, लेकिन मैं अब अपने जीते जी मर्ज नहीं करूंगा। अभी तो 6 महीना का न लाइफ मिला है भाई, पुत्र को कितने दिन छोटा रिचार्ज है जी, टॉप अप है टॉप अप कहिए है ना। तो हो सकता है कि अभी से ही वो दबाव बनाए और दबाव बना करके, हालांकि वो अभी भी तीनों विधायक जो है मेरे पास जो जानकारी है कि नहीं जाके मिलवाइए के छोड़ब जा, मिलेंगे काहे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। एनडीए में हैं और शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? विमर्श शिविर आयोजित किया गया है पार्टी की तरफ से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी। 3 दिनों का विमर्श शिविर, पार्टी की विचारधारा पर विमर्श होगा, शिक्षा सुधार पर विमर्श होगा, छात्रों और युवाओं पर विमर्श होगा। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? राजगीर में उपेंद्र कुशवाहा कौन सी खिचड़ी या कौन सी सियासी खीर पकाएंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भेलाड़ी सर हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विमर्श शिविर की जानकारी दी है और शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं छात्रों के पक्ष में तो हम पहले भी रहे हैं, उनके हितों के पक्ष में। बात तो सही कह रहे हैं, रहे तो हैं, लेकिन अचानक अब क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। बीच में तो शांत हो गए थे। शिक्षा में सुधार की बात ये तब कर रहे थे जब ये मंत्री थे जी, मानव संसाधन राज्य मंत्री थे नीतीश कुमार के खिलाफ। चूँकि ये थे नीतीश कुमार, तब आप जानते ही हैं कहाँ थे जी, तो आमरण अनशन भी किए थे मिडिल स्कूल में जी, और PMCH में अनशन तुड़वाया गया था। हाँ, पूरा तुड़वाया गया था। और केंद्रीय विद्यालय की को ज़मीन नहीं मिल रहा है खोलने के लिए, ये सब कई आंदोलन चलाए थे ये। तो शिक्षा को लेकर के कितना आप सीरियस हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं ना हो जाएगा। अभी जो शिक्षा की स्थिति है बिहार में, बिहार का पूरे देश भर में ही है, और स्कूल ठीक करो काकरोच जनता पार्टी का शुरू हो गया है पूरे देश भर में। और बिहार भर में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, यूट्यूबर्स जा कर के, पत्रकार जा कर के स्कूलों की जर्जर स्थिति को जो दिखा रहे हैं। और अभी तो एक तारापुर में ही जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो क्षेत्र है, स्कूल की क्या स्थिति है वहीं का दिखाया। भयावह स्थिति है, पानी में लड़के जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। तो अब किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं ना हो जाएगा कि शिक्षा को लेकर के। वो तो जानते हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति है। स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में कुछ नहीं है, पढ़ाई ख़त्म है। तो अब बताएंगे तब न कि क्या करें। शिविर तो लगा रहे हैं, जो शिविर कर रहे हैं तो शिविर तो पहले से तय था। कह रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा पर भी विमर्श होगा। अब विचारधारा की याद क्यों आई या विचारधारा पर विमर्श की ज़रूरत क्यों महसूस हुई उपेंद्र कुशवाहा को, यह भी सवाल है। नहीं, वो 3 दिवसीय जो है 20, 21, 22 को जो है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, जब उनके पुत्र जो है, मुझे जो जानकारी है, जो उनके पुत्र जो MLC नहीं बने थे तो एक दबाव बनाने के लिए किया गया था। लेकिन तो पुत्र तो बन गए MLC, अब संभवतः मंत्री का पद भी बच गया। लेकिन तब है कि मार्च में ही जो है, मार्च तक ही ना है जी, मार्च 2027 तक गवर्नर कोटा से हैं जी। गवर्नर फिर 12 करेंगे उसी समय, उसमें इनका होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात हो गई। और जो उनके 3 विधायक हैं, वो तो आज तो मैं देखा कि रामेश्वर महतो थे, हाँ, आलोक सिंह थे, ये माधवानंद नहीं थे। अब कहाँ नहीं माधवानंद, भारत में है कि विदेश में है पता नहीं है। लेकिन इनकी जो बैठक हुई थी, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी पिछले दिनों, उसमें 8 गायब थे जिलाध्यक्ष। उसके एक दिन पहले इनकी कोर कमेटी की बैठक हुई थी G15 जिसको कहते हैं ये, उसमें तीनों विधायक गायब थे। तो
एक दबाव भी बनाने के, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार के तीनों विधायक चाहते हैं, इन लोगों ने एक तरह से वचन ले लिया, दे दिया था बीजेपी को। हाँ, कि हम लोग मिला देंगे, मर्ज कर हो जाएगी। हाँ, मर्ज हो जाएगी। मर्ज तो हुई नहीं पार्टी। भाषण में कहा है उन्होंने, जो कोर कमेटी की बैठक थी उसके भाषण में उपेंद्र कुशवाहा ने स्वयं कहा है कि हमारे तीनों विधायक चाहते थे कि पार्टी को मैं मर्ज कर दूं, और बीजेपी तैयार थी, लेकिन मैं अब अपने जीते जी मर्ज नहीं करूंगा। फिर जो है जिस तरह से जिला अध्यक्षों की बैठक थी उसमें कि कैसे राममय हो जाना है, इस तरह के भाषण दिए कि बिहार में कैसे सरकार बढ़िया काम कर रही है, देश में कैसे मोदी सरकार काम कर रही है, इसको जो है हम लोग को इसका प्रचार प्रसार करना है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वो कन्फ्यूज्ड हैं या फिर कोई दबाव बनाने कि मैंने क्या शिक्षा पर करेंगे। एनडीए में रहकर शिक्षा पर सवाल उठा पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था पर वो सवाल उठाएंगे, तो इसके राजनीतिक मायने तो ये निकल रहा है कि तनातनी के मूड में है क्या? ना वो दबाव बनाएंगे फिर। अभी तो 6 महीना का न लाइफ मिला है भाई, पुत्र को कितने दिन छोटा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज है जी, टॉप अप है टॉप अप कहिए, है ना। हो सकता है कि अभी से ही वो दबाव बनाएं और दबाव बना करके, हालांकि वो अभी भी तीनों विधायक जो है मेरे पास जो जानकारी है कि नहीं जाके मिलवाइए के छोड़ब जा, मिलेंगे काहे नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है पार्टी रखने का। चर्चा यह भी होती है, आप बेहतर बताएंगे कि बिना विलय के अब बीजेपी अगला रिचार्ज नहीं करने वाली है। बीजेपी के तो नेता यही कह रहे हैं कि ये लास्ट है, इनको मौका दिया गया है, और जो ये जिम्मेवारी में कहा ना कि मिलाने की जिम्मेवारी तीनों विधायकों को दी गई है, इसलिए तीनों विधायक आप देख रहे हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब अगर मान लें कि सही में सीरियस है कि नहीं, हमको शिक्षा, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आंदोलन करना है, बहुत कुछ करना है, तब तो ये चलाएंगे, अपना अभियान चलाएंगे, कार्यक्रम करेंगे। स्कूल ठीक करो, वो अभियान जो है कॉकरोच पार्टी का, उस अभियान का हिस्सा बन गए हैं क्या, ये बनने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भाई स्कूल ठीक करो, उन लोग का तो देश भर में शुरू हो गया, उन लोग की टीम, कई लोग जाने लगे भाई जी। तो ये भी करेंगे क्या वैसा, ये समझ में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल एक इनकी रणनीति हो सकती है कि अभी से ही एक दबाव की स्थिति बनाई जाए, और दबाव की स्थिति बना करके जो है कि ताकि फुल चार्ज हो जाए, हमारा फुल चार्ज हो जाए।